पूरे देश में पुराने जो कानून थे उन कानूनों में भी कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सीज और इस प्रकार के एक दूसरे के विरोध में थे। वैसे पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए 1500 ज़्यादा पुराने कानून देश के अंदर ये खत्म किए गए हैं ताकि लोगों को जो सुविधा काम करने की हो जाए। इसी प्रकार कंपनियों का पंजीकरण वो भी, क्योंकि उद्योग अगर होता है तो नई कंपनियां सामने आती हैं। 1,80,000 से ज़्यादा नई कंपनियां इनका पंजीकरण अभी हुआ है ताकि लोग सुविधा से अपना जो पड़ा हुआ है वो कर सकें। निर्यात जो है पिछले एक वर्ष में $825 बिलियन, अब इस $825 बिलियन के करोड़ बनेंगे तो मालूम नहीं कितने बनेंगे, लेकिन हिसाब आप लगा सकते हैं। $825 बिलियन बहुत बड़ी राशि होती है जिसका निर्यात किया गया है। पेटेंट्स, जो भारत में पेटेंट्स की संख्या 2014 में मात्र 6,000 थी, 5,978, और अब 2023-24 तक 17 गुना हो गई है, यानी 1,03,000 से ऊपर ऐसे पेटेंट्स हमारे जो प्रोडक्ट्स के ये बने हैं। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ नई चीज़ें, नए आविष्कार और तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नए प्रोडक्ट बहुत हो गए हैं दुनिया के अंदर। हमारी चीज़ों का उपयोग वो बढ़िया ढंग से हो। जहाँ तक नेशनल हाईवे का विषय है, 2014-15 से अब तक 54,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। देश में जो भी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय मार्गों का विस्तार, ये अपने आप में हमारे उद्योग को, हमारे व्यापार को, हमारी खुशहाली को ये दर्शाता है। उड़ान योजना जो शुरू की गई, जिसमें ऐसा एक वाक्य उपयोग किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या वो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। तो ऐसे अभी तक 86 हवाई अड्डों से और 88 जगह पर ये उड़ानें शुरू की गई हैं, जो लगातार आगे बढ़ेगी। 136 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, जिसमें से कश्मीर से शुरू हुई है, ये भी उसके अंदर। भारत ने स्पेस में भी, स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, कैसे सुधार होगी स्पेस की वजह से, तो स्पेस में भी 104 उपग्रह और इसी प्रकार से रॉकेट विक्रम S लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। DBT ये भी एक उल्लेखनीय विषय है कि जिसके अंदर DBT का जो ट्रांसफर है 44 लाख करोड़ ये ट्रांसफर हुए, और इसके अंदर बहुत सा जो भ्रष्टाचार जो फर्जीवाड़ा, तो पहले पैसा ऊपर से चलता था, बीच में रह जाता था। कांग्रेस के टाइम पर एक उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ₹1 वहां से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन अब DBT के माध्यम से अगर ₹1 भेजते हैं तो सीधा ₹1 यानी 100 पैसे पहुंचते, 99 नहीं। और इसमें जो बचत हुई है ये भी 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसमें से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5G सेवा, 99% जिलों में 5G सेवा जो है वो भी इंटरनेट की है, और ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय काम है। 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन 14 में थे, अब ये बढ़ करके 97 करोड़ प्लस ये हो गए, यानी 97 करोड़ देश के लोग इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठे हैं। तो कितनी बड़ी सुविधा इन 10 सालों में हुई है। हमने विरासत और विकास, देश की विरासत, इसको कैसे मजबूत रखा जाए, इसके अंदर बहुत से ऐसे यानी संत महापुरुषों की स्थान है, उनको सुरक्षित करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, लोगों की आस्था के केंद्र जो है उन पर कैसे आगे बढ़ना। जैसे जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा, उनका सम्मान करते हुए उनको भगवान का दर्जा देकर के आगे बढ़ाया। इसी प्रकार प्रसाद योजना में 1900 करोड़ रुपए का खर्च इसमें किया। 11 साल में 642 चोरी की गई कलाकृतियां जो विदेशों में पड़ी थी वो वापस लाई गई। बहुत बड़ा एक काम जो है हुआ है। जो 2013 में जो प्रकरण किए गए
तो 642 अब है। उस समय तक 13 ही कलाकृतियां वापस आई थी, यानी 13 के मुकाबले में 10 साल में 642 कलाकृतियां वापस आई हैं। पावर डिपार्टमेंट की भी बहुत सी उपलब्धियां हैं। जो हमारा पावर डिपार्टमेंट पावर डेफिसिट देश था, 4.5% पावर की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी थी 2013 के अंदर। आज हम पावर सफिशिएंट हो गए हैं। आगे चल करके हमारे जितने प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जो अक्षय ऊर्जा है, नॉन फॉसिल पावर, इसके कारण से हम पावर सरप्लस की होने की स्थिति में आएंगे। तो हम अब पावर के नाते से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम जो हमारा टारगेट था नॉन फॉसिल पावर का 40% का हमने टारगेट रखा था, अब उसको बढ़कर के 48% पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम 50% को पार करेंगे नॉन फॉसिल, यानी थर्मल पावर कम करके हम सोलर और विंड पावर और हाइड्रो पावर इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाइड्रो पावर में जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ क्योंकि जैसे मैंने बताया, चिनाब नदी है अथवा झेलम है, सिंधु है, इन सब के ऊपर पावर के प्रोजेक्ट पहले जो चल रहे हैं उनको मजबूत किया जा रहा, और नए पावर प्रोजेक्ट भी खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण से, इसके अगेंस्ट में रखने के कारण से नया स्कोप जो बना है उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में जो आसपास की नदियां उस पर भी 40,500 करोड़ रुपए लगा करके और उसको बहुत बड़ा काम किया गया है। इस प्रकार से जो आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं कि हमको थोड़ा सा ये ध्यान में आए कि जो काम सामान्य गति से 2013 तक चलते थे वो बहुत बड़ी गति से चलते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि देश की जनता को भरोसा हुआ है कि अब जो गति से काम चल रहा है ये और तेज गति से आगे कैसे काम हो सकता है। इसमें देश के हर नागरिक को, देश को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। केवल एक नरेंद्र मोदी कर पाएंगे ऐसा नहीं है। देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़े उद्योगपति हैं अथवा बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, किसान है, मजदूर है, कोई भी नागरिक है, उन सबको विकसित भारत के अंदर अपने अपने एरिया पर अपनी भूमिका ये निभानी पड़ेगी। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि व्यक्ति मन में ये धारणा करे कि जो मुझे करना है वो ठीक करना है, गलत काम नहीं करना है। और इसमें जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें क्योंकि मैं पावर डिपार्टमेंट देखता हूँ तो उसी में से अंदाजा लगाता हूँ यहाँ पावर की चोरी बहुत होती है। एक समय था कि यहाँ 60% वैकेंसी लॉसेस थी, आज जो सुधर करके 32% हो गए हैं। मैंने कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोगों को आदत थी सीधा अपना तार, नंगी तार से अपना कनेक्शन लगा लिया, पावर लेते रहते थे। आज वो सब लोग छोड़ गए हैं, सबने स्मार्ट मीटर लगवाने शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़कर के लगाने शुरू किए हैं। तो लाइन लॉसेस भी कम आ गए हैं, स्मार्ट मीटर भी बहुत लग रहे हैं, लाइन और हमारा जो घाटा है यहाँ बिजली का सरकारों को होता है वो भी कम होता नजर आ रहा है। ये प्रथा देश का समाज का हर व्यक्ति कि मुझे जो करना है ठीक करना है, गलत नहीं करना है, ये भावना आती है तो विकसित भारत के अंदर उसको भी योगदान उसका सम्मिलित होगा, माना जाएगा। आज हम हमारी दिशा तो ठीक है, मोदी जी के फिक्रों से, कार्यक्रमों से, योजनाओं से दिशा ठीक बन रही है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ हमारी जो गति है वो भी हमको ठीक करनी पड़ेगी। और गति और दिशा ये दोनों जब सही होते हैं तभी काम ठीक होता है, नहीं तो दिशा अगर ठीक नहीं है, एक आदमी इधर काम कर रहा है दूसरा इधर कर रहा है तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। एक छोटी कहानी सुना करके मैं अपनी बात में बात करूंगा। एक बार दो नौजवान पैदल चले, जमाने में पैदल का रास्ता पार करना होता था, एक गाँव में जाना था। कोई भी गाँव का नाम मान लो उनके दिमाग में रहा होगा तो गाँव जा रहे थे, और चलते चलते जब बहुत देर हो गई, गाँव उनको आया नहीं, सामने दिखा नहीं, तो बुजुर्ग खड़ा था, उसको पूछा कि बाबा ये जो गांव है कब आएगा? तो उन्होंने कहा कि कब आएगा, ये तो ऊपर से नीचे उनको देखा, देख करके कहा कि देखो भाई मुझे लगता है तुम्हारे लिए इस जन्म में तो आएगा नहीं, अगले जन्म में आएगा ये गाँव। मतलब क्या कह रहे हैं, हम समझे नहीं, जाओ तो सही। देखो बड़ी सरल सी बात है कि जिस गाँव तुम जाना चाहते हो, तुम पता नहीं चलते चलते तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम रास्ता भूल गए, क्या हुए, उस गांव को तुम पीछे छोड़ा है, और जिधर जा रहे हो तो जा करके धरती गोल है, पूरी धरती घूम करके फिर उस गांव में जाओगे, तो इसका मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो इसका मतलब कि उनकी दिशा ठीक नहीं थी,
उनका दिशा ठीक हो, पीछे चल पड़े, छोड़ आए थे। थोड़ी दूर आगे जा करके अभी भी गाँव नहीं आया तो एक बुजुर्ग और मिला। उन्होंने फिर पूछा कि बाबा गाँव कितनी देर में आएगा, तो चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, तो फिर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लगा कि इसको शायद सुनता नहीं होगा, थोड़ा ऊंचे करके पूछो, ऊंची आवाज में पूछा, तो फिर पूछा, फिर उत्तर नहीं दिया। तो उनको लगा कि इसको समझ नहीं होगी, बेसमझ आदमी क्या मथा मार रहे, चलो चल पड़े। चले तो एक 100 मीटर चले होंगे, उस बाबा ने, बूढ़े आदमी ने उनको पीछे से आवाज मारती हुई बुलाया कि बच्चों तुम्हें वहां पहुंचने में और 2 घंटे लगेंगे। जूम करने लगे कि उसमें तो दिया नहीं, अब हमें क्या 2 घंटे लगेंगे, फिर आगे बाबा के पास, बाबा उस समय तो 3 बार पूछा, उनकी आवाज में पूछा, तुमने बताया नहीं। उनका देखो जब तुम मेरे पास में आए थे मुझे तुम्हारी गलती पता नहीं, लेकिन अब तुम चढ़े हो 100-200 कदम, मुझे तुम्हारी गलती पता लग गई, इसलिए मैं कह सकता हूँ तुम 2 घंटे में पहुंचोगे। इसलिए दिशा भी ठीक चाहिए और गलती भी, स्पीड भी ठीक चाहिए, डायरेक्शन भी ठीक चाहिए। तो हमारी डायरेक्शन सही हो गई है, लेकिन स्पीड को बढ़ाने में हम सबको इसमें योगदान करना पड़ेगा। कोई किसी भी कैपेसिटी में है तो निश्चित रूप से 2047 तक अपना देश विकसित भारत हो जाएगा। और चूंकि 11 वर्ष हुए हैं, आज देखा जाए तो 22 वर्ष और बचे हैं, डबल टाइम और है। जिस गति से आज हम काम कर रहे हैं उससे और कई गति से काम करेंगे तो निश्चित रूप से पहुंचेंगे। और धन्यवाद। सर एक एक करके और अपना नाम, चैनल का नाम और अपना नाम। मेरा नाम भारत है, मैं ईटीवी भारत। सर जो आपने कहा कि IWT आपने अगेंस्ट में रखी है,